क्लास 8 सब्जेक्ट एसएसटी ज्योग्राफी लेसन 5 एग्रीकल्चर। जैसे कि आपको समझ में आ रहा होगा, एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ मतलब एग्रीकल्चर का मतलब होता है कृषि या कृषि से जुड़ा हुआ होता है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे फर्स्ट है आपका एग्रीकल्चर इज द साइंस ऑफ आर्ट ऑफ कैलकुलेटिंग द सॉइल, ग्रोइंग एंड हार्वेस्ट क्रॉप एंड राइजिंग लीव्स स्टॉक। Agriculture is a primary activity. Primary activities include occupations which are closely related to man, nature, natural environment. जैसे कि आपको समझ में आ रहा है, एग्रीकल्चर कृषि मिट्टी को उगाना, फसल उगाना या पशु को पालना। जैसे जब एक कृषि, जैसे कि जो एक कृषि होता है, जो एक किसान होता है, जिस तरीके से हर इंसान में एक ना एक कला होती है, इसी तरीके से फसल उगाना, पशु को पालना, उसका पालन पोषण करना, खेती करना, ये सारा भी एक क्या है, ये एक कला है, ये एक वैज्ञानिक रूप से एक कला है। कृषि का जो एक प्राथमिक गतिविधि है, कृषि एक प्राथमिक यानी कि एक प्राइमरी एक्टिविटी है, एक गतिविधि है जो व्यवसाय में शामिल है, यानी कि जो ऑक्यूपेशन जिसे हम बोलते हैं ऑक्यूपेशन में शामिल है, जो मनुष्य के प्राकृतिक वातावरण की निकटता से संबंधित है। कृषि क्रांति फसलों की खेती और कटाई से संबंधित है, जिसके कारण लोगों को एक खानाबदोश और सभा शैली के अनुसरण करने के बजाय एक जगह बसना पड़ता है। अक्सर जैसे लोग जब कोई काम करता है, जहाँ से वो काम शुरू करता है, वहाँ पे उसको उस काम को करने के लिए वहाँ पे बसना जरूर होता है। इसी तरीके से किसान को भी खेती करने के लिए या फिर पशु का पालन पोषण करने के लिए भी वहाँ बसना पड़ता है। एक संयंत्र जैसे कपास से एक तैयार उत्पादन जैसे कपड़ा में परिवर्तन में कुछ प्रकार की आर्थिक गतिविधियां शामिल है। नंबर 1 प्राथमिक, नंबर 2 माध्यमिक और नंबर 3 तृतीय, जिसे हम बोलते हैं 3, जैसे प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। ये 3 हैं जो मनुष्य की जरूरतें हैं। जो निष्कर्ष और उत्पादन और प्राकृतिक संसाधनों से जुड़ी हैं, जैसे खेती करना, मछली पकड़ना, गतिविधियों के कुछ ये उदाहरण हैं। फिर है आपका फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग एग्रीकल्चर। इसमें क्या है, कृषि को प्रभावित करने वाले और कृषि को विकास, जैसे एग्रीकल्चर डेवलपमेंट डिपेंड्स ऑन डिफरेंट फैक्टर्स सच एज सॉइल, क्लाइमेट, इरिगेशन, साइज ऑफ लैंड, होल्डिंग एंड टेक्निक्स एंड मेथड ऑफ फार्मिंग। जैसे कि कृषि विकास विभिन्न कारकों पर निर्भर करता है। जो कृषि का विकास होता है, जो खेती का जो विकास होता है, वो विभिन्न कारकों पर निर्भर करता है, जैसे मिट्टी, जलवायु, सिंचाई, आकार, भूमि की पकड़ और तकनीकी और खेती के तरीके। और फिर क्या है इसमें क्लाइमेट। क्लाइमेट control the pattern of agriculture around the world. The temperature and the amount of rainfall a place gets are important determining factors. जैसे कि कई बार क्या होता है कि जलवायु दुनिया भर में कृषि के पैटर्न को नियंत्रित करती है। जैसे कि जो जलवायु होती है, जैसे कि वहाँ पे कितनी रेनफॉल, कितना बारिश होता है, कितना टेम्परेचर होता है। कई बार देखा होगा कि बहुत बारिश होती है, कृषि किसान फसल करते हैं और कई बार फसलें वो बेकार होती है। तो क्लाइमेट पर भी निर्भर करता है, यानी कि जलवायु पर भी निर्भर करता है कि फसल कैसी होती है और मतलब कैसी होगी। जलवायु की वजह से कई बार क्या होता है, रेनफॉल काफी ज्यादा बारिश होती है, उस वजह से क्या होता है कि जो फसलें होती हैं वो नहीं हो पाती हैं। या फिर कई बार क्या होता है कि टेम्परेचर ज्यादा या कम होता है, तो उसकी वजह से भी क्या होता है कि फसलें खराब हो जाती हैं। तो ये क्लाइमेट पर भी निर्भर करता है। फिर नेक्स्ट है आपका इंपॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस द फॉलोइंग रीजंस। जैसे कि आपका बेसिक नीड्स, कुछ बेसिक जरूरतें होती हैं जिसे हम बोलते हैं बुनियादी ज़रूरतें,
ये हमें क्या, जैसे कि कुछ जरूरतें होती हैं हमारी। एग्रीकल्चर इज द मोस्ट बेसिक फॉर्म ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज टू प्रोवाइड फूड सॉरी, जैसे कि हमें कुछ बुनियादी हमारी जरूरतें क्या 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 हैं, खाना, सब्जी, फ्रूट यानी फल, अदर बेसिक नेसेसरी ऑफ लाइफ। इट्स ऑल्सो प्रोडक्ट एनिमल प्रोडक्ट लाइक मिल्क वूल etc, जैसे कि कुछ सब्जियां, फल, इस तरीके की, जैसे दूध, ऊन, ये सारी चीजें क्या है, हमारी जरूरतें हैं। ये हमें अपने जीवन को व्यतीत करने के लिए सारी चीजें हमें चाहिए होती हैं। अन्य बुनियादी आवश्यकताएं यानी कि जो बेसिक चीजें हैं, आवश्यकता को प्रदान करने के लिए कृषि मानव गतिविधियों का सबसे बुनियादी रूप है। ये दूध, ऊन इत्यादि जैसे पशु उत्पादन भी करता है। फिर है आपका सेकंड रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल क्या है, अ लार्ज वैरायटी ऑफ ऑर्गो बेस्ड इंडस्ट्रीज लाइक कॉटन, जूट, शुगर मिल्स डिपेंड ऑन अप टू एग्रीकल्चर फॉर देयर रॉ मटेरियल। जैसे कुछ चीजें होती है, जैसे जो आपका रॉ मटेरियल से आपको समझ आ रहा होगा, जैसे कच्चा माल, जैसे हम बोलते हैं ना कच्चा माल, वो कैसे होता है आपका कच्चा माल, जैसे आपका जूट हो गया, चीनी हो गया, कपास हो गया, ये क्या हो गया आपका कच्चा माल। मिल जैसे कृषि आधारित उद्योगों का एक बड़ी विविधता उसके कच्चे माल के लिए कृषि पर निर्भर करता है। ये भी आपका कृषि पर ही निर्भर करता है, जो कच्चा माल तैयार होता है ये भी कृषि पर ही निर्भर करता है। निम्नलिखित कारणों की वजह से कृषि हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कृषि के प्रकार सभी कृषि गतिविधियों का टाइप ऑफ एग्रीकल्चर यानी कि कृषि के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं, ये 2 प्रकार का है, सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर और कमर्शियल एग्रीकल्चर। जो कमर्शियल एग्रीकल्चर में कौन कौन से क्रॉप्स आते हैं, मेजर क्रॉप्स ऑफ द वर्ल्ड, जो बहुत ही ज्यादा मेजर हैं, वो कौन कौन से हैं, जैसे कि हमारा सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर में आता है राइस, व्हीट और मेज। और आपको कमर्शियल क्रॉप्स में आता है कॉटन, जूट, टी, कॉफी और शुगर कैन। अब मैं आपको बताऊंगी कि आपको कहाँ कहाँ मिलते हैं और कैसे कैसे मिलते हैं। जैसे आपका हो गया पेज नंबर 119 पे देखिए, जहां जैसे कि आपका हो गया राइस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फूड क्रॉप ऑफ द वर्ल्ड। जैसे कि आपको पता होगा कि चावल की खेती, जैसे कि चावल बहुत ज्यादा ही यूज होता है, सभी लोग बहुत वर्ल्ड में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है। और इसकी खेती कहाँ कहाँ पर होती है, चावल की खेती होती है सबसे ज्यादा ये होती है यूपी में। और जिसका टेम्परेचर, जब हम लोग इसका टेम्परेचर देखते हैं, मिनिमम इसका जो टेम्परेचर कितने टेम्परेचर में होता है, मिनिमम ऑफ 20 डिग्री सेल्सियस पे ये होता है। फिर है आपका wheat is a केरल ग्रेन that was first grown in तुर्की। जो गेहूं था वो सबसे पहले कहाँ पे उगाया गया था, वो तुर्की में उगाया गया था। और जो इसका टेम्परेचर कितने टेम्परेचर में होता है, इसको रिक्वायर्ड जो इसकी चाहिए, जिसको कितना टेम्परेचर इसको चाहिए होता है अच्छी फसल होने में, कम से कम इसको 10 डिग्री सेल्सियस इसको चाहिए होता है। और इसका जो उत्पादन होता है वो कौन कौन से एरिया में होता है, रशिया, यूएसए, चाइना, कनाडा, इंडिया, फ्रेंच, इन सब में इनका जो उत्पादन है वो यहीं पर होता है इस तरीके से। फिर है आपका कॉटन, जैसे कि आपको पता होगा कपास से हम क्या बनाते हैं, कपड़े बनाते हैं, कपास से कपड़े बनते हैं, रुई बनती है, इस तरीके से। तो ये क्या है आपका, ये है आपका कमर्शियल क्रॉप। इसमें क्या क्या आता है कमर्शियल क्रॉप में, कॉटन, जूट, टी, कॉफी, शुगर कैन। सभी इस लेसन में आपको एक बार क्या करना है, इस लेसन की अच्छे से रीडिंग करनी है, फिर आगे नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बुक वर्क करेंगे। थैंक यू।